ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। क्या इंडिया का पहला सुपर हीरो शक्तिमान वाकई में सुपरमैन की कॉपी है? जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली तो रिजल्ट शॉकिंग थे। 60% लोगों को लगता है कि शक्तिमान सुपरमैन की कॉपी है। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा कंपैरिजन कर ही लेते हैं और ये भी जानेंगे कि अगर उन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। खैर अगर बात करें इनकी ओरिजिन की तो सुपरमैन एक एलियन है, लेकिन वहीं पे शक्तिमान एक इंसान है और उसे पावर्स योग के कारण मिली है, जहाँ पे उसे शक्तिमान बनने के लिए 5 तत्वों में बांटा गया था। लेकिन बस यही तक अलग है, उसके बाद की ओवरऑल स्टोरी सेम है। जैसे कि सुपरमैन की आइडियोलॉजी है कि वो किसी को नहीं मारता है, सेम इधर शक्तिमान भी किसी को मारने की जगह उसे सुधारने में विश्वास रखता है, जो कि उसके गुरु ने उसे बताया था। उसके अलावा सुपरमैन के अल्टर ईगो क्लार्क की तरह शक्तिमान का भी गंगाधर नाम का एक अल्टर ईगो है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन लुइस लेन की तरह इधर गीता है और उन दोनों की तरह ये दोनों भी प्रेस में ही काम करते हैं। और अगर और बारीकी में जाओगे तो गंगाधर का चश्मा और उसकी बैग भी क्लार्क की तरह ही सेम है। उन दोनों की कई सारी पावर्स भी सिमिलर्स है और यहाँ तक कि अगर देखने जाओगे तो उनकी विलन्स भी काफी सिमिलर है। तो क्या इसका मतलब है शक्तिमान सुपरमैन की सस्ती कॉपी है? हाँ भी और नहीं भी। अब ये हाँ भी नहीं भी सुन के ये मत समझना कि मैं इसे इंस्पिरेशन मानता हूँ। देखो यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता और इसीलिए बता दूं कि मैं इसको इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आई थिंक इंस्पिरेशन उसे कहा जाता है जब आप किसी और के वर्क को देखकर अपना कुछ अलग बनाते हो, लेकिन आइडिया वही होता है। एग्जाम्पल के लिए एंड गेम को देखकर जो इंडिया में यूनिवर्स बने हैं, या फिर सुपरमैन की तरह स्पाइडरमैन भी प्रेस में काम करता है, पर उनकी स्टोरी अलग है। पर शक्तिमान की पूरी थीम ही इन्होंने सेम सुपरमैन वाली कॉपी पेस्ट की है। अगर ऐसा है तो फिर मैंने हाँ के साथ ना क्यों बोला? क्योंकि एक चीज इन्होंने अच्छी की। हाँ, इन्होंने सुपरमैन की स्टोरी तो सेम उठा ली, लेकिन उसको इंडियन टच भी दिया। गंगाधर की ओरिजिन को बदल के 1997 में अगर अपने लोगों को एलियन की कहानी बताते तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब इन्होंने शक्तिमान को योगी पुरुष और सूर्यवंशी बता दिया तो ये चीज लोगों से अच्छी तरह से कनेक्ट कर गई, क्योंकि हम लोगों को सदियों से इसी चीज की तो आदत है। हम योगी पुरुष के नाम सुनते ही इंसान को भगवान मानने लगती है, ये तो सुपर हीरो है। खैर वही पे गंगाधर को क्लार्क की तरह शाय न बनाकर इन्होंने एक और बढ़िया काम किया, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो के लिए वापस से शक्तिमान के शुरुआत के कुछ एपिसोड देखे तो पता चला कि ऑडियंस को एंटरटेन करने का शक्तिमान से ज्यादा गंगाधर का काम था। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ कॉपी होके भी लोग इससे जुड़ पाए थे, क्योंकि इन्होंने इसमें देसीपन ऐड किया था। और सच कहो तो उस समय पे लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि शक्तिमान ऑप्शन नहीं थे इसीलिए हिट हुआ था। मैं इसकी शुरुआत के 4-5 एपिसोड देखने बैठा था ताकि बचपन की यादें ताजा करके तुम्हारे लिए वीडियो भी बना सकूं, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। लेकिन देखते देखते मैंने 10-12 एपिसोड देख डाले और मेरा मन कर रहा था कि और भी देखूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बहुत हो गया यार, वीडियो भी तो बनानी है। लेकिन इस चीज से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इसी कॉन्सेप्ट को अगर मॉडर्न वे में नए शक्तिमान के साथ बेटर क्वालिटी, बेटर वीएफएक्स और बेटर डायलॉग के साथ बनाया जाए तो शक्तिमान की फिल्में हिस्ट्री बना सकती है। पर क्या करे, हमारे मुकेश जी है कि शक्तिमान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे सुपरमैन और शक्तिमान की लड़ाई हुई तो क्लियरली शक्तिमान ही जीतेगा, और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये सुपरमैन की कॉपी जरूर है, लेकिन क्या है कि उस समय पे ये लोग जितना सोच सकते थे उससे 1-2 पावर्स इन्होंने शक्तिमान में ज्यादा ही डाली है। यानी कि इसके पास सुपरमैन की पावर्स तो है ही, लेकिन दुनिया के 90% सुपर हीरो की भी पावर्स ही ओन करता है। इसकी अगर मैं उनमें से कुछ हैरान करने वाली पावर्स बता दूं तो ये गायब हो सकता है, दूर बैठ के किसी इंसान को रोबोट की तरह कंट्रोल कर सकता है, वहीं पे बिजली भी पैदा कर सकता है। और ये तो बस गिनती की है। अगर तुम इसके 5 तत्वों के पावर्स को इसमें मिला दोगे तो इसके पास इतनी पावर्स है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और इसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है, पाप मनी। वैसे तो वो भी क्रिप्टोनाइट की ही सस्ती कॉपी है, पर जैसा कि मैंने कहा उसे भी इन्होंने प्रॉपरली अपनी कहानी में फिट किया है। खैर अब तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि सुपरमैन के कंपैरिजन में शक्तिमान के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, और इसीलिए सुपरमैन को हराने के लिए शक्तिमान उसे सीधा लाल सूरज के पास ले जा सकता है, जहाँ की सुपरमैन एक आम इंसान की तरह ही दिखेगा। और तुम्हारा सवाल होगा कैसे? तो बहुत ही इजीली, क्योंकि शक्तिमान के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है, या फिर वो अपने कॉस्मिक पावर के यूज से रेड सन की एनर्जी फील्ड भी तैयार कर सकता है। यही नहीं बल्कि शक्तिमान अपनी योग
लोक शक्ति और चक्रा की मदद से सुपरमैन के दिमाग पे भी हमला कर सकता है, या फिर चक्रा की मदद से सुपरमैन को एक ऐसे डायमेंशन में फंसा के मार सकता है जहाँ पे उसकी पावर्स कमजोर पड़ जाएंगी, या फिर वो सुपर ह्यूमन की जगह एक साधारण इंसान बन के रह जाएगा। यानी कि बेटे फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी शक्तिमान सुपरमैन को इजीली मार सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, शक्तिमान के उस समय के क्रेजी राइटर्स की करामत है जिन्होंने उसे दुनिया भर की पावर्स देकर ओवर पावर कर दिया है। मुझे पक्का गारंटी है कि कुछ एपिसोड में इन्होंने जो पावर्स दिखाई है उसके अगले एपिसोड में या उसके कई सारे एपिसोड के बाद उन्हें खुद भी पता नहीं होगा कि शक्तिमान के पास ये पावर्स है। तो हाँ, कंक्लूजन यही है, शक्तिमान को बेशक सुपरमैन से कॉपी करके ही बनाया गया है, लेकिन इन्होंने उसे अपनी एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी भी दी है।